Hello everyone, Radhe Radhe. This is Garima Sharma and welcome back to my channel. So today I will share some tips or steps you can take into consideration while selecting a university or a course before coming to UK. So कुछ tips हैं जो कि एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले। इंडिया में क्या होता है कि जो कंसल्टेंट या एजेंट्स होते हैं जिससे आप फाइल लगवा रहे हो, वो लोग आपकी फाइल अकॉर्डिंग टू देयर टाई अप्स लगा देते हैं जिन यूनिवर्सिटी से उनके टाई अप्स हैं। बट आपको पर्सनली उस पर सर्च करना चाहिए, देन आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज आपकी करियर ग्रोथ एंड द एकेडमिक गोल्स के अकॉर्डिंग। अब क्या है, आपका किस में इंटरेस्ट है वो आपको पता होगा, कंसल्टेंट को नहीं पता होगा। सो आपको किस फील्ड में आगे करियर बनाना है प्रोफेशनली, आपका किस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक जो है कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। ये बैचलर एंड मास्टर्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि दोनों ही केस में आपको अपना फील्ड पता होना चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है वो पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपनी स्किल्स के ऑपोजिट या फिर अपने इंटरेस्ट के ऑपोजिट कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें चाहे आप पास हो जाएं असाइनमेंट्स बनाकर बट या फिर बाहर से बनवा कर या कैसे भी वे से, बट उस स्किल्स जो आपका जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं देख सकते, आप प्रोफेशनली कोई अच्छी जॉब नहीं पा सकते उस चीज़ से, राइट। सो डेफिनेटली जिसकी स्किल्स आपके पास हो, जिस फील्ड की नॉलेज या फिर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, उसी फील्ड में ही, उसी कोर्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, राइट। क्योंकि आप इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पैसे भी लगेंगे उसमें। एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करके सक्सेसफुल होकर ही यहाँ से जाएं, राइट। सो अनदर थिंग जो है, कुछ लोग जो मास्टर्स पे आते हैं, उन लोगों के मन में डाउट होता है कि मास्टर्स 1 ईयर की भी है, यहाँ पर 2 ईयर्स की भी है, तो कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए एंड व्हाट विच वन इज बेटर या सुटेबल फॉर देम। तो क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं उस स्पेसिफिक फील्ड में, आपने जॉब किया है लाइक 4-5 ईयर्स, तब उस केस में आप 1 ईयर की मास्टर्स लेकर आ सकते हैं, राइट। बिकॉज आपके पास ऑलरेडी स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है। जो लोग एज अ फ्रेशर आते हैं वो लोग प्लेसमेंट जो ईयर है, सेकेंड ईयर प्लेसमेंट ईयर, वो ले सकते हैं सो दैट उनको जॉब सर्च करने के ऑप्शंस, हाउ टू सर्च अ जॉब वो पता चल सके। यूनिवर्सिटी बताती है किन साइट से आप कर सकते हो, किन कंपनीज में आप कर सकते हो, देन दे कैन टेक 2 ईयर्स, राइट। रेस्ट डिपेंड्स ऑन देम अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। बट जो मेन स्टडी होती है वो 1 ईयर में ही कंप्लीट हो जाती है। एंड जो सेकेंड ईयर होता है वो जस्ट प्लेसमेंट, या फिर उसमें क्लासेस भी कम होती हैं, वो जस्ट बताते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी हाई रैंक यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं करवाते, राइट। वो आपको बताते हैं कि हाउ टू सर्च अ जॉब, जो कि आप ऑब्वियसली खुद भी कर सकते हो ऑनलाइन, कैसे सर्च करना है, कैसे ढूंढना है जॉब्स को, एंड कैसे अप्लाई करना है। वो ये गारंटी नहीं देते कि हम आपकी जॉब लगवाएंगे आफ्टर अ कोर्स, चाहे वो कितनी ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो, राइट। सो अनदर थिंग इज, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज बजट, कि आपका बजट कितना है एक यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे जब आप आते हैं, आपका कितना बजट है, आप कितना स्पेंड कर सकते हैं उस कोर्स पे, चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो मास्टर्स है। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि रैंक वाइज क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंकिंग डिपेंड करती है। यस, रैंकिंग डिपेंड करती है एट सम एक्सटेंट तक। यहाँ पर 3 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं। फर्स्ट इज हाई फी यूनिवर्सिटी, जो कि हाईली रैंक्ड होती है। मॉडरेट फीस यूनिवर्सिटी, जो कि मीडियम रैंक्ड होती है। और लो फी यूनिवर्सिटी, जो कि लो रैंक में होती है, राइट। तो हाई की फीस होती है मोर देन 22 lakhs, मीडियम की होती है मोर देन 16 lakhs, एंड जो लो रेट होती है वो होती है मोर देन 11 lakhs। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से आ रहे हैं। फर्स्टली पर्पज डिफाइन होना चाहिए आपको, आप किस पर्पज से आ रहे हैं। अगर स्टडी ओरिएंटेड बन के आ रहा है एज अ स्टूडेंट, या फिर आपको अच्छी जॉब चाहिए, या फिर आप मनी माइंडेड होकर आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कोर्स को चूज करने से पहले। तो हम क्या करते हैं, जब एज अ स्टूडेंट आते हैं तो हमें होता है कि जस्ट वीज़ा लगना चाहिए, एजेंट कोई भी कोर्स दे के भेज देते हैं, राइट। बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तुम्हें अगर ठीक है, तुम्हें वीज़ा चाहिए, बट एटलीस्ट एजेंट
एजेंट जो कोर्सेज देते हैं वो ऑब्वियसली वो कुछ भी देंगे, चाहे उनको 16 लाख का कोर्स मिल रहा है, उनको जस्ट पैसे चाहिए, राइट? आपको वीज़ा देना है, बट आप जो यहाँ पे अगर स्टडी करने वाले हो वो मे बी इन फ्यूचर आपकी हेल्प करे, प्लस आप उनको पैसे दोगे, उस यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करोगे, तो डेफिनेटली आपको बजट चेक कर कर, अगर आपका 11 लाख का बजट है तो आपको उस बजट में यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए एंड देन एजेंट को बताना चाहिए। तो बच्चे क्या होता है, मेहनत नहीं करना चाहते कि यूनिवर्सिटी चूज़ करने में, तो कुछ भी एजेंट देते हैं तो ये ठीक है, बट आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ब्राउज़र पे सर्च करना चाहिए। जब मैं यहाँ पे आई थी, हाँ, तो मैंने भी यूनिवर्सिटी सर्च की थी, जब मुझे यहाँ पे स्टडी करनी थी मैंने भी यूनिवर्सिटी सर्च की थी एंड मैंने अपनी सर्च की हुई यूनिवर्सिटी को ही उनको ऑफर किया कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन चाहिए, तो आप दिला सकते हो। तो देन उनका जो है टाई अप था, तो उन्होंने वो सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था, राइट? सो अनदर थिंग इज लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। अगर आप लंदन में यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास तो किसी को भी नहीं मिलता, 40 मिनट्स, 55 मिनट्स, 1 आवर, इतना दूर सबको ही मिलता है, क्योंकि जो मेन लोकेशन में होते हैं सेंट्रल में, अगर आप लंदन की बात करें, जो लंदन सेंट्रल एरिया है वहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं एंड रेंट है वो अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता स्टूडेंट से। तो फॉर एग्जांपल आप ईस्ट लंदन साइड देख सकते हैं, आप उनके थोड़े आउटसाइड एरिया में देख सकते हैं जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, सो दैट आपका जो रेंट है वो कम हो एंड लिविंग एक्सपेंसेस भी आप निकाल पाएँ। कहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर आपको जॉब मिले, कुछ एजेंट्स क्या करते हैं वो जस्ट पैसे कमाने के लिए किसी भी एरिया में भेज देते हैं, चाहे वो आउटस्कर्ट एरिया हो, वहाँ पर जॉब्स ना हो, पार्ट टाइम जॉब्स ना हो, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बैठ के नहीं पता, वो तो जस्ट देंगे, क्योंकि मेरे नोन में इतने लोग हैं जो कि आउटस्कर्ट्स एरियाज में आ गए थे एंड देन उन्होंने अगेन मूव किया यहाँ पर, एंड यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी चेंज कराना, कोर्स चेंज कराना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये मच ईजियर है कि आप वहाँ से ही सब सर्च करके आएँ। और अगर आपको कोई नोन है, रिलेटिव है, या फिर आप एलुमनाई से कंसल्ट कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, और आप देख सकते हैं उन्होंने प्रोफेशनली कितना ग्रोथ किया है, कितनी उनको जॉब्स मिली हैं उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करने के बाद। तो उससे भी आप अपना कोर्स जो है डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो अनदर थिंग इज, यहाँ पर जो ट्रैवल है, जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है, जिस एरिया में आप रहना चाह रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के पास एरिया, वहाँ के कम्यूट सर्विसेज कैसी हैं, वहाँ का एरिया कैसा है एंड कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कैसा रेगुलर है नहीं है, आपको कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है, और अनदर थिंग इज आपको कैसी लाइफ पसंद है, फास्ट लाइफ पसंद है या फिर स्लो लाइफ, फास्ट पेस, स्लो पेस, किस तरह की पसंद है, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लंदन है, यहाँ पर एवरी टाइम यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, जितना मैंने यहाँ पर रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो उस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मेन सिटी है। बट अगर आप इसके साथ वाली सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में आउटस्कर्ट साइड जाते हैं या वहाँ की यूनिवर्सिटी आप लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चेक कीजिए कि ट्रांसपोर्ट वहाँ पर अच्छा हो, तो कि आपको सिक्योरिटी या सेफ्टी का इशू ना हो। अगर आप एज अ गर्ल हैं और एज अ गर्ल आ रही हैं तो स्पेशली जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्पेसिफिक प्रायोरिटाइज कंसर्न बन जाता है, राइट? प्रायोरिटी होती है वही, तो उसका चेक कीजिए आप। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो अगर आप अपनी फील्ड की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर कर आएंगे तो आप उसमें स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती हैं जो कि £2000 से £7000 तक देते हैं। वो स्कॉलरशिप डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस स्टडी पे एंड कौन सा आप कोर्स लेकर आ रहे हैं। प्लस अगर आप राइट कोर्स लेकर आते हैं तो आपको जो वीज़ा चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप इर्रेस्पेक्टिव कोर्स लेके आओगे अपनी प्रीवियस स्टडी से तो वो वीज़ा इस बेस पे भी कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे यस, मुझे भी £2500 की स्कॉलरशिप मिली थी। ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस स्टडी से या उसके मार्क्स से, या आप कौन सी प्रीवियस स्टडी से लिंक्ड आप कौन सी नेक्स्ट स्टडी चूज़ कर रहे हैं उस पर। सो यस, इस पर भी ध्यान रखिए।
So yeah, that's all. So please take all these points into consideration while selecting a university. First of all, जो first main point है वो आपका interest है, आपका किस में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप किस में ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं, वो ज़रूर चेक कीजिए. एंड सो यस, दैट इज़ इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, जो अभी सितंबर इनटेक में बच्चे आ रहे हैं या जिन्होंने आगे इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करनी है, वो सब के लिए. तो yeah, thank you so much. Thanks for watching my video and subscribe my channel.